इस लेक्चर में प्राइवेट मेंबर्स बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि लोकसभा में 153 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए। उनमें से एक ऐसा बिल था जो लिंचिंग से प्रोटेक्शन की डिमांड करता है। लिंचिंग का मतलब है मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा लोगों की हत्या कर दी जाती है, उससे प्रोटेक्शन लाने के लिए कानून बनाने की डिमांड की प्राइवेट मेंबर बिल लाके। और एक बिल उनमें से ये था कि कंपलसरी भगवत गीता को स्कूलों में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना कंपलसरी करें, अनिवार्य करें। भगवत गीता को एक चैप्टर की तरह इंट्रोड्यूस करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये बिल क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर का क्या मतलब है। देखो, पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी एमपी है मिनिस्टर के अलावा, चाहे रूलिंग पार्टी से है और चाहे अपोजिशन पार्टी से है। जैसे मान लो अभी एग्जांपल लेते हैं, रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई है। इसके देखो सारे मेंबर तो मिनिस्टर नहीं है ना, मिनिस्टर तो सिर्फ 15% होते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जितने मिनिस्टर हैं वो अगर कोई पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए बिल पेश करें, बिल को हिंदी में बोलेंगे विधेयक, और जब ये एक्ट बन जाता है लोकसभा राज्यसभा में से पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, लोकसभा राज्यसभा में से पास होके प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तो ये एक्ट बन जाएगा, कानून यानी कि लॉ बन जाएगा, कानून। तो जब तक पास नहीं होगा तब तक बिल है, विधेयक है। तो ये बिल जो पास करते हैं, अगर मान लो कोई मिनिस्टर पेश करता है तो ये पब्लिक बिल हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट बिल, क्योंकि मिनिस्टर पेश कर रहा है। और मिनिस्टर के अलावा चाहे बीजेपी पार्टी का मेंबर हो, चाहे किसी अपोजिशन पार्टी का, कांग्रेस का या तृणमूल कांग्रेस या आप पार्टी का, किसी भी पार्टी का मेंबर हो, जो मिनिस्टर के अलावा चाहे बीजेपी का ही क्यों ना एमपी हो, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा। तो ये मिनिस्टर के अलावा जो भी एमपी होते हैं, सांसद होते हैं पार्लियामेंट में, वो प्राइवेट मेंबर माने जाते हैं। और ये जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे वही हो गया प्राइवेट मेंबर बिल। इसका पर्पज क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल का? इंट्रोड्यूस करते हैं जब इसे लाते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है, मनी बिल को प्राइवेट मेंबर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनी बिल को सिर्फ गवर्नमेंट बिल की तरह ही पेश किया जा सकता है, मिनिस्टर ही पेश करते हैं उसे, मिनिस्टर, कोई और प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किया जा सकता है प्राइवेट मेंबर बिल की तरह भी और पब्लिक मेंबर बिल की तरह भी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किया जा सकता है प्राइवेट मेंबर द्वारा, और ऑर्डिनरी बिल को भी। तो इसका पर्पज क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल का इंट्रोड्यूस करने का? इसका मेन पर्पज है कि गवर्नमेंट की अटेंशन को ड्रॉ करना, यानी कि गवर्नमेंट के ध्यान को लेके आना, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कानून बनाना है जिस पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, ऐसा इशू है, ऐसी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट का ध्यान लेके आना है। यानी कि उस चीज के लिए जिस पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है उसको लीगल फ्रेमवर्क में लेके आना है, उसके लिए कानून बनवाना है गवर्नमेंट का ध्यान देके। क्योंकि कानून तो गवर्नमेंट ही बनाएगी, क्योंकि जो पार्टी जैसे बीजेपी है उसके पास एमपी भाई साहब लोकसभा में ज़्यादा है। तो जब तक वो अपनी परमिशन नहीं देगी, यानी कि इसके एमपी साइन नहीं करेंगे, तब तक वो कानून कैसे बन जाएगा? तो गवर्नमेंट की अटेंशन लेके आना है। एडमिसिबिलिटी क्या है प्राइवेट मेंबर बिल की? एडमिसिबिलिटी का मतलब कौन डिसाइड करता है इसको? देखो, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन, इंग्लिश में चेयरमैन बोलते हैं, और लोकसभा में स्पीकर। ये डिसाइड करते हैं कि इंट्रोड्यूस करेंगे जब तो उसे करना है नहीं करना। ये जब परमिशन दे देते हैं स्पीकर और चेयरमैन तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर मान लो मल्टीपल बिल हैं, बहुत सारे प्राइवेट मेंबर हैं, एमपीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, तो उस केस में बैलेट सिस्टम डिसाइड किया जाता है। यानी कि बैलेट सिस्टम के जरिए यह देखा जाता है कि कौन से बिल को पहले इंट्रोड्यूस करना है और कौन से बिल को बाद में। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी होती है प्राइवेट मेंबर बिल पे। ये कमेटी में पार्लियामेंट के कुछ सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, सांसद। ये जो भी पार्लियामेंट में कोई भी एमपी इंट्रोड्यूस करना चाहता है प्राइवेट मेंबर बिल या रिजोल्यूशन, तो ये कमेटी डिसाइड करती है, देखती है, क्लासीफाई करती है कि कौन से बिल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अर्जेंसी है, कौन सा जरूरी है इंट्रोड्यूस करना, कौन सा इतना जरूरी है कि इसको अभी इंट्रोड्यूस किया जाए क्योंकि इशू प्रॉब्लम चल रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कौन सा जरूरी है। तो ये डिसाइड करके उसे डिमांड करती है इंट्रोड्यूस करने की। अगर मान लो हाउस में इसका रिजेक्शन कर दिया जाए, मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, तो लोकसभा या राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर दे, तो फिर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट में क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल है, कोई गवर्नमेंट ने थोड़ी ना इंट्रोड्यूस किया है। गवर्नमेंट का मतलब है कि
कि मिनिस्टर ने थोड़ी ना इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट बिल थोड़ी नहीं है। अगर गवर्नमेंट बिल मान लो हो जाता है रिजेक्ट, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो इसका मतलब गवर्नमेंट गिर सकती है और गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। तो इस केस में अगर प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट हो गया तो कोई गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करेगी, इस्तीफा नहीं देगी अपना। और इसमें यह भी है, मान लो अगर डिस्कशन हुआ, मिनिस्टर ने, कोई कंसर्न मिनिस्टर है, मान लो लॉ बनाना है, कोई लॉ मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि ये बिल नहीं आ सकता, मना कर दिया और पार्लियामेंट से विथड्रॉ कर लिया, तो फिर भी उसके बाद भी पार्लियामेंट में जो प्राइवेट मेंबर है उसने इंट्रोड्यूस किया था, आगे भी वो अपना बात रख सकता है, आगे भी वो रख सकता है बिल को पेश करने के लिए। प्रोसीजर क्या है इसका जब दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? देखो, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना हो, प्राइवेट मेंबर बिल को 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है हाउस को। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो लोकसभा में नोटिस देना पड़ेगा प्राइवेट मेंबर को, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले। अगर राज्यसभा में तो राज्यसभा में नोटिस देना पड़ेगा। जो हाउस सेक्रेटेरिएट होता है, लोकसभा और राज्यसभा में एक ऑफिसर होते हैं जिनको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, तो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कंप्लाई करता है ये बिल या नहीं, यानी कि जो कानून के रूल हैं, ये कानून को रूल हैं या फिर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हैं या बिजनेस हाउस रूल बने हुए हैं या हमारे संविधान में कोई प्रोविजन है, अनुच्छेद है, उसका उल्लंघन तो नहीं करता ये बिल। ये जब हाउस सेक्रेटेरिएट देख लेता है तब आके चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर को बोलता है, फिर वो परमिशन देते हैं, फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या कोई एक्सेप्शन है इसका? देखो, जो गवर्नमेंट बिल हैं उनके लिए तो किसी भी दिन, हर दिन खुला रहता है, किसी भी दिन इंट्रोड्यूस या डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है सिर्फ फ्राइडे को, शुक्रवार को ही डिस्कस किया जा सकता है, शुक्रवार को ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और दिन प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया नहीं जा सकता। क्या प्राइवेट मेंबर बिल लॉ बन सकता है? क्या अब तक बना है? देखो, 1970 से लेकर अब तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं बना है, लेकिन उससे पहले बने हैं। अब तक 14 ऐसे बिल हैं जो पास हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं, जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाए गए हैं। और इनमें से 1956 में 6 बिल लॉ बने थे, कानून बन गए थे, यानी कि पार्लियामेंट ने पास कर दिए थे, लोकसभा राज्यसभा ने, और प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए हैं। यानी कि अब तक 14 ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल कानून बन चुके हैं। जो 14th लोकसभा है उसमें देखो 300 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें से केवल 4% को डिस्कस किया गया और 96% तो बिना डिस्कस के ही वो लैप्स हो गए। लैप्स का मतलब कैंसिल हो गए, रिजेक्ट हो गए। और अब कौन सी लोकसभा चल रही है भाई साहब, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे अब कौन सी लोकसभा है। जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं हमारे इंडिया में 1950 में, हमारा जब ये पास हो गया था भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद जब ये इलेक्शन हुए तो ये 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारी लोकसभा पहले ही डिसॉल्व होगी 5 साल से पहले। तो अब कौन सी लोकसभा चल रही है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे गूगल पे सर्च करके। तो ये 14th लोकसभा की बात कर रहे हैं। जो लास्ट बिल था प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ था वो 1968 में, देखो ये सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपेलेट जुरिस्डिक्शन बिल 1968। देखो बहुत सारे बिल हैं, 14 बिल हैं जो पास हुए, 14 के 14 सारे याद करने की जरूरत नहीं है। एक बिल लिखने के लिए मान लो प्राइवेट मेंबर पे मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो एक बिल का एग्जांपल देने के लिए आप याद रख लो, तो ये वाला बिल याद रख सकते हो। तो अब ये जो पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल है इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा ये चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। पब्लिक बिल का मतलब गवर्नमेंट बिल, जिसे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये पार्लियामेंट में मिनिस्टर के द्वारा, मंत्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में। और जो प्राइवेट बिल है ये देखो प्राइवेट मेंबर के द्वारा, जो मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो पब्लिक बिल है ये देखो गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी है जो उसकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी पॉलिसी को बताता है। और ये बताता है जो प्राइवेट मेंबर बिल है कि ये अपोजिशन पार्टी का क्या स्टैंड है, अपोजिशन पार्टी पब्लिक मैटर पे क्या चाहती है। जो पब्लिक बिल है इसमें देखो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव्ड होने का ग्रेटर चांस है। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास तो मेजोरिटी है और मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी का होगा या किसी और पार्टी का, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो ये पास होने के ज़्यादा चांस है और इसके कम चांस है प्राइवेट मेंबर बिल के। अगर मान लो इसको रिजेक्ट कर दिया पब्लिक बिल को, गवर्नमेंट बिल को, तो चांस है कि गवर्नमेंट को ये रिजाइन करना पड़े, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट मेंबर बिल में जो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का, यानी कि अगर गवर्नमेंट बिल पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसे रेजिग्नेशन रिजाइन करना पड़ सकता है, लेकिन इस केस में नहीं होता प्राइवेट मेंबर बिल में। पांचवा यह है कि इसमें डिफरेंस
केस में देखो, जब गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है हाउस को, यानी कि चेयरमैन को या लोकसभा के स्पीकर को। लेकिन इसमें 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है जब प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करना होता है। और देखो, ये किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ये फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यही था इसमें